इंद्र देवी तुलसी महारानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। स्कंद 3 अध्याय 33 श्लोक संख्या 31। तत् सह वीर हे वीर आसीत् था पुण्यतम सर्वाधिक पवित्र क्षेत्र स्थान त्रैलोक्य तीनों लोकों में विश्रुतम विख्यात नाम से सिद्ध पदम सिद्ध पद यत्र जहाँ सा उन्होंने संसिद्ध सिद्धि उपेयुषी प्राप्त तद्वीरासीत् पुण्यतमम् क्षेत्रं त्रैलोक्य विश्रुतम् नाम्ना सिद्ध पदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी। हे विदुर, जिस स्थान पर देवहूति ने सिद्धि प्राप्त की वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह तीनों लोगों ने सिद्ध पद के नाम से ही पढ़ा था। तस्याः देवहूति का पद वह योग योगाभ्यास द्वारा विद्रुत परित्यक्त मार्त्यम भौतिक तत्व मर्त्यम उनका भौतिक शरीर अभूत हो गया सवित नदी स्रोत समस्त नदियों में प्रवरा अग्रणी सौम्य ये भद्र विशुद्ध सिद्धिदा सिद्धि देने वाली सिद्ध सिद्धि के इच्छुक पुरुषों द्वारा सेविता सेवित पश्यास्तम अर्त्यम मर्त्यम भूत सरित स्रोत सा प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्ध सेविता। हे विदुर, उनके शरीर के भौतिक तत्व पिघलकर जल बन गए और अब समस्त नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में बह रहे हैं। जो भी इस नदी में स्नान करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। अतः सिद्धि के इच्छुक सभी लोग जाकर उसमें स्नान करते हैं। कपिलः भगवान कपिल अभी निश्चयी महायोगी महर्षि भगवान अपने पिता के आश्रमान कुटी में मातरम अपनी माता से
समनुज्ञाप्य आज्ञा लेकर प्राकुदीची उत्तर पूर्व दिशा को ययौ चले गए। कपिलोपि महायोगी भगवान पितुराश्रमान् मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचित दिशं ययौ। हे विदुर महामुनि, भगवान श्री कपिल अपनी माता की आज्ञा से अपने पिता का आश्रम त्याग कर उत्तर पूर्व ईशान दिशा की ओर चले गए। सिद्धों द्वारा, चारणों द्वारा, गंधर्वों द्वारा, मुनियों द्वारा, तथा अप्सराओं द्वारा स्तुति किए गए। समुद्र द्वारा दत्त दिया गया हर पूजन कीर्तन रहने का स्थान। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि विष्टाक्षरोभर स्तूयमानः समुद्रेण जब उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे तो चारणों, गंधर्वों, मुनियों तथा अप्सराओं ने उनकी स्तुति की और सब प्रकार से उनका सम्मान किया। समुद्र ने उनका पूजन किया और रहने हेतु स्थान दिया। तात्पर्य कहा जाता है कि भगवान श्री कपिल पहले हिमालय की ओर गए और वहां गंगा के उत्कट की खोज की। फिर वे गंगा के मुहाने पर समुद्र में आए, जिसे आजकल बंगाल की खाड़ी कहते हैं। सागर ने उन्हें रहने हेतु स्थान दिया, जिसे आज भी गंगा सागर कहते हैं, जहाँ गंगा नदी समुद्र से निकलती है। यह स्थान गंगा सागर तीर्थ कहलाता है और आज भी लोग वहां जाकर सांख्य दर्शन के संस्थान पर भगवान श्री कपिल को नमस्कार करते हैं। दुर्भाग्यवश इसी एक पाखंडी ने इस सांख्य प्रणाली की मनमानी यात्रा की और उसका भी नाम कपिल, किंतु वह प्रणाली श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान श्री कपिल के सांख्य दर्शन से मेल नहीं खाती। तो भगवान कपिल की ये जो कार्यकलाप है, यहाँ पर धीरे धीरे उनका समापन हो रहा है। तो माता देवभूति जो है वो अपने चर्चा ली किस प्रकार से उनका मन भगवान में लीन है। और ऐसा देखा जाता है कि जब मन भगवान में लीन हो जाता है तो फिर शरीर छोड़ने की जरूरत अलग से नहीं पड़ती। वो शरीर जो होता है वो शरीर भी आध्यात्मिक बन जाता है। जैसे यहाँ पर माता देवभूति का शरीर के बारे में बताया कि वो तिगड़ता जल के रूप में बन गया। अजी कौन सी नदी है? ये आकाश के अंदर ही उन्होंने महल बनाया था, तो नदी आकाश के अंदर होगी, कोई मतलब यहाँ तो व्यक्तिगत नहीं है। तो करदम मुनि ने आकाश के अंदर ही बना दिया था ना महल, जो रैली थी वहाँ, अप्सराएं भी वहीं पे सेवा करती थी। तो उसका वर्णन यहाँ पर किस्मत नहीं है कि पृथ्वी लोग को पृथ्वी लोग को वर्णन नहीं उसका, देखो ऊपर का ही वर्णन है। लेकिन हमने शुरू में देखा था ना करदम मुनि का आश्रम किधर था, गुजरात के उसमें आया है ना। हालांकि जब तक रहे तो उन्होंने तपस्या की, उसके बाद चले गए थे। नर्मदा के तट पे था, शुरू में आया था नर्मदा। उन्होंने इसका रहने का स्थान जो है ना देवहूति का, तो ऊपर ही बना, वो तो आकाश में मुझे टेंशन से हाँ, इनसे उनको जलाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सब चीजें जो है भगवान की शक्ति है और भगवान इतने सक्षम है कि वो किसी भी भौतिक चीज को कभी भी आध्यात्मिक बना सकते हैं। तो भक्तों के शरीर के साथ कई बार ऐसा देखा जाता है कि भौतिक नियमों को अतिक्रमण करके उनका शरीर ऐसे गायब हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। जैसे यहाँ माता देवहूति का शरीर पानी बनकर बह गया, तो
इसका मतलब क्या, उनको जलाने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके जो शरीर के जो सॉलिड थे वो भी द्रव्य बनकर बह गए। ऐसे ही तुकाराम जी के साथ आता है कि तुकाराम जी शरीर के साथ ही विमान में बैठे और वैकुंठ चले गए। हालांकि इस शरीर से तो हम लोग स्वर्ग भी नहीं जा सकते। एक राजा थे त्रिशंकु, उन्होंने इसी शरीर से स्वर्ग जाने की कोशिश की तो उनको इंद्र ने रोक दिया, और इधर से विश्वामित्र भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आसमान में लटके हुए रह गए। त्रिशंकु इसके अंदर आ गए कि वो न जमीन के रहे न स्वर्ग के रहे, बिल्कुल लटक गए। इस शरीर से तो हम सिर्फ पृथ्वी पर ही रह सकते हैं, लेकिन वो इसी शरीर से वैकुंठ कैसे चले गए, क्योंकि ये शरीर आध्यात्मिक बन जाता है। जब भक्त भजन करता है तो भजन के प्रभाव से सारे जो शरीर के जो रोमकूप है, जो सारे एलिमेंट्स हैं, वो भौतिक नहीं रहते, वो दिख सकते हैं भौतिक शरीर जैसे। ऐसे ही जैसे मीराबाई है, तो मीराबाई के बारे में भी कहा जाता है कि वो भगवान के विग्रह में ही समा गए। कबीरदास जी हैं, तो कबीरदास जी के बारे में भी ऐसे है कि उनका जो शरीर था वो दूध भर के पानी में बह गया। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान ही है, तो उनके शरीर का भी कुछ पता नहीं चला। और मूर्ख लोग ये कहते हैं कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण का देहांत हो गया था, उनका शरीर यहाँ चलाया गया था। तो ये भी भागवतम नहीं कहती। भागवतम कहती है कि भगवान शरीर के साथ ही सभी लोकों में सभी देवताओं को दर्शन देते हुए आध्यात्मिक जगत में गए। क्योंकि जब भक्तों का शरीर नहीं बचा तो भगवान में क्यों बचेगा? भगवान तो साक्षात आध्यात्मिक शरीर से ही आते हैं, और भक्त तो कई बार भजन करके आध्यात्मिक शरीर बनता है। तो इसलिए भक्ति की जो सामर्थ्य, जो शक्ति है, वो इतनी ज़्यादा है कि कोई भी भौतिक चीज़ आध्यात्मिक बन जाती है। क्योंकि सब चीज़ क्या है, भाव प्रधान है। हमारे हृदय में जिसके प्रति जैसी भावना है वो वैसा हमें उससे अनुभव होगा। अगर हमारे मन में भगवान के विग्रह के प्रति भावना नहीं है तो हमें भौतिक प्रतीत होगा, और वही विग्रह जिसके मन में आध्यात्मिक भावना है उसको आध्यात्मिक प्रतीत होगा। उनके साथ वो विग्रह बात भी करेंगे, उनके साथ व्यवहार भी करेंगे। तो इस तरह से ये भावना का खेल है सारा। इसीलिए कृष्ण भावनामृत है कि हमारी भावना कैसी है। अगर हमारी भावना इतनी ज़्यादा शुद्ध है कि सब कुछ हमारी भावना में आध्यात्मिक ही है, तो हमारा शरीर आध्यात्मिक ही। इसीलिए संतों के साथ जो हम जाते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, संतों के शरण में रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी भावना इतनी ज़्यादा पवित्र हो चुकी है कि वो हर चीज़ को आध्यात्मिक रूप से देखते हैं। तो उनके संग के प्रभाव से हमने भी वो आध्यात्मिक दृष्टि या भावना आ जाती। और इसीलिए जैसे कहते हैं सन्यासियों के शरीर को चलाया ही जाता है, कि ऐसा माना जाता है कि उनका शरीर भी पूर्णतया आध्यात्मिक है, तो उसको चलाने की जरूरत ही नहीं। तो भक्ति के प्रभाव से ये हो जाता है कि वो शरीर जिसको छोड़ने के बाद स्पर्श करने से व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। अगर व्यक्ति कोई मर जाए तो उसके शरीर को स्पर्श करना, या उस जगह पर जाके आने से भी, या स्पर्श नहीं किया बस आप शमशान घाट से हो गया, तब भी कहते हैं कि स्नान करना है, कि अपवित्र हो गया शरीर और मन, अपवित्र हो गया। लेकिन भक्ति कितनी कमाल की चीज़ है कि भक्ति करने वाला जब ऐसा कोई शरीर छोड़ता है तो उसके शरीर के प्रभाव से या उसके प्रभाव से सब चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। जैसे एक भक्त की कथा भी आती है, केवल दास जी ऐसे करके एक राम जी के भक्त थे। तो उनका एक नियम था कि वो जंगल में जाके अकेले में भजन करते थे। तो मतलब किसी को दिखाते नहीं था, और ये नियम था कि रोज जाना ही जाना है। हालांकि इतना था कि वो जमींदार थे, उस टाइम राजा के अंदर काम करते थे, और उनके भाई वगैरह भी थे। तो राजा के यहाँ जाना होता था हाजिरी देने, तो कहते थे मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपना भजन करने जा रहा हूँ, और भाई वगैरह ही उनका काम कराते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि तबीयत खराब थी, काफ़ी खराब थी। तो वो निकले घर से, भजन करने जा रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि अरे आपकी तबीयत इतनी खराब है, जंगल में कुछ हो गया, चलो हम आपके साथ चलते हैं। कोई साथ नहीं जाएगा, मैं तो अकेला ही जाऊँगा, और किसी को नहीं बताऊँगा कहाँ जा रहा हूँ, बस कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, ज़बरदस्ती करके सिर्फ। तो चले गए, भजन कर रहे थे। अब भजन करते 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 करते
वहां पर उनका शरीर छूट गया। अब शरीर छूट गया तो भगवान राम तो सबको देख ही रहे, भगवान तो सबको देख ही रहे, तो भगवान को इतना उनके प्रति भाव आया कि भगवान खुद वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने उनका अग्नि संस्कार किया। अब जब अग्नि संस्कार किया तो क्या हुआ कि अग्नि संस्कार से जो उनके शरीर से लपटें निकली तो आसपास जंगल में बहुत सारे प्रेत रहते थे, तो उस अग्नि के प्रभाव से उस सभी प्रेतों का कल्याण हो गया, वो प्रेत योनि से मुक्त हो गए। तो उतने में वो पूरा परिवार था प्रेतों का तो परिवार हो जाता है, तो परिवार था और उसमें से कुछ लोग बाहर गए वजह 2 लोग। अब 2 लोग जब वापस आए तो ढूंढ रहे कि हमारा पूरा परिवार कहाँ गया, तो मिला नहीं, तो वही साधु संत वहां भाषण कर रहे थे, तो उनसे आगे उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है कैसे, तो उन्होंने सारी गुफा देखी नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम रह गए, तो वो फिर से वहां जाते जहाँ पीछे जाते, थोड़ी सी अभी जैसे धुआं उठ रहा था तो थोड़ा सा हवा देते हैं, अग्नि फिर से वो जलती है और वो जैसी जलती है वो जो बाकी पे प्रेत थे वो भी कल्याण हो जाता है, तो वो भी। तो भगवान की भक्ति इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि जो मृत शरीर है जिसको भी सब अपवित्र मानते हैं वो भी इतना शुद्ध हो जाता है। तो ये चीज है कि आध्यात्मिक भावना से सब चीज आध्यात्मिक बन जाती है, इसलिए आपकी भावना पे काम करना है और अपनी भावना को आध्यात्मिक बनाना है। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, दान दया की तलब धरो, सदा रवि मन में श्यामा,